हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लोकल मैक्सिमा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने इस चैनल पर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रखा है और पहली यूनिट कंप्लीट भी हो गई है। आइए हम सेकंड यूनिट पे आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड यूनिट का टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक। सेकंड यूनिट क्या है हमारी, वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, हमने जो पढ़ा था अभी तक यूनिवेरिएंट पढ़ा था, ठीक है। यूनिवेरिएंट में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, हम सिर्फ एक्स एक रैंडम वेरिएबल था जिस पर हम बात कर रहे थे। वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल होंगे, एक्स और वाई। हमने यूनिवेरिएंट में सिर्फ वन वेरिएबल पे बात की थी, और वाइब्रेट डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक्स और वाई दो वेरिएबल पर बात करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है, जॉइंट कम्प्लिकेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जॉइंट क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फ्रेंड, जैसा कि आपने क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, सिर्फ हमने एक रैंडम वेरिएबल बात की थी एक्स पे। यहाँ क्या हो जाएगा, बस यहाँ दो रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे एक्स और वाई, बाकी सब सेम वही रहेगा। आइए हम इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट एस बी अ सैंपल स्पेस of a random variable, तो random experiment, and F be a sigma field defined on S and X and Y बी रैंडम वेरिएबल। कितने रैंडम वेरिएबल हो गए हमारे पास, देखिए पहले हम एक्स पे बात करते हैं, अब एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल बात कर रहे हैं। देन एक्स वाई इज कॉल्ड वाइब्रेट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। क्या होगा, इफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा स्लैश एक्स ओमेगा, एक्स क्या है यहाँ पे, रैंडम वेरिएबल, ठीक है, लेस देन एक्स वाई ओमेगा लेस देन वाई, बिलोंग्स करेंगे सिग्मा फील्ड पे। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब मैं आर स्क्वायर के लिए आर क्रॉस आर, एक्स और वाई का ये फील्ड होगा, सिग्मा फील्ड होगा। हम जो भी एलिमेंट लेंगे इसमें से लेंगे, ये हमारा फील्ड एक डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और आर स्क्वायर क्यों ले, क्योंकि वाइब्रेट है, हाँ दो वेरिएबल यूज होते हैं, दो वेरिएबल यूज होते हैं वहाँ यही एक सिग्मा फील्ड स्क्वायर के रूप में रहते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आइए, हमने जो वहाँ पे सिंगल वेरिएबल में यूनिवेरिएंट में डेफिनेशन पढ़ती वो पढ़ी थी एस, ठीक है, एस बिलोंग्स टू एस और एक्स, ठीक है, लेस देन इक्वल टू एक्स था। सिर्फ एक वेरिएबल में बात हुई थी, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं, दो। सेम वैसी डेफिनेशन है, बस हमने यहाँ पे दो वेरिएबल में बात की है और ये एक सिग्मा फील्ड में बिलोंग करेंगे, ठीक है। और सिग्मा फील्ड का कहाँ से आएगा, आर स्क्वायर से, आर क्रॉस आर से, रियल नंबर से। एक एक्स के लिए एक वाई के लिए, दो रैंडम वेरिएबल हैं तो दो के लिए बात होगी, ठीक है, ठीक है ना। और ओमेगा हमने क्या माना है यहाँ पे, जो हम एक्स का ले रहे हैं वो ओमेगा से ले रहे हैं और वाई का ले रहे हैं वो ओमेगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमने यहाँ ओमेगा को एक्सपेरिमेंट है, ये हो गई हमारी जॉइंट की डेफिनेशन।
देखिए ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिलेबस में है तो करानी पड़ती है, एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछने वाला, वो कभी नहीं पूछने वाला। ठीक है, आइए CDF अब लिखते हैं हम। सॉरी हमने जो पढ़ा अभी, ये पढ़ा मैंने एक साथ ही हेडिंग डाल दी, ये पढ़ा हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, यहाँ पे आप बोल सकते हैं हमने जो पढ़ा अभी, ये पढ़ा जॉइंट रैंडम वेरिएबल। जॉइंट भी मत बोलिए इसको, आप इसको यहाँ बोल सकते हैं वाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल। हमने वहाँ पढ़ा था सिंगल रैंडम वेरिएबल, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल के रैंडम वेरिएबल। यहाँ हमने पढ़े हैं 2 वेरिएबल के, तो इसको वाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल बोल दिया। ठीक है, अब हम करते हैं CDF क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। किसमें? जब हमारे पास 2 वेरिएबल हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो डेफिनेशन थी, वहाँ पे सिर्फ fx से डिनोट कर रहे थे, यहाँ हम fxy से डिनोट करेंगे। ठीक है, वहाँ हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे x लेस देन x की, यहाँ हमारे पास y लेस देन y भी आ जाएगा। बस ये हमारा CDF हो गया जॉइंट में। ठीक है, इसका अगर फॉर्मेलिटी वो लिखना चाहें तो SFP, S है एक्सपेरिमेंट है, X को एक्सपेरिमेंट है जो सिग्मा फील्ड से बिलोंग करता है, और P उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये हमने ये लिखा है, इज प्रोबेबिलिटी स्पेस। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारा कोई सैम्पल स्पेस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे स्पेस लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी स्पेस, देन तब प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस, देन तब देखिए fx हमारा CDF होता था, लेकिन हमने y लगा दिया तो ये वाइब्रेट में आ गया, मतलब ठीक है 2 वेरिएबल में आ गया। तो हमने यहाँ पे ये इस प्रकार से डिनोट करते हैं हम इसको। इस प्रकार से डिनोट करने के बाद हम इसको CDF बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इज कॉल्ड CDF। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल के लिए जब हमने CDF पढ़ा था तो उसकी प्रॉपर्टी लिखी थी। ठीक है, जिससे हम किसी चीज़ को CDF बता पाएँ। ऐसी इसमें प्रॉपर्टी होती हैं, लगभग सेम वैसी होती हैं, बस इसमें 2 वेरिएबल है तो उसको ऐसे लिख देते हैं कि पहली क्या होती है, fx वहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, fxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो वहाँ भी राइट कंटिन्यूस होता था। एंड नॉन डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, हमने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है। नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग होना चाहिए, सीधी बात है। राइट कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तीसरा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fxy इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी fxy इज इक्वल टू 0। तो एक काम सब वही हो रहा है सिंगल वेरिएबल वाला, बट इसमें अगर हम x के लिए कर रहे हैं तो y के लिए भी कर रहे हैं। उसमें राइट कंटिन्यूस सिर्फ x होता था, यहाँ y के रिस्पेक्ट में भी होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में होगा। वहाँ सिर्फ fx ग्रेटर देन 0 होता था, तो यहाँ fxy ग्रेटर देन दोनों इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, बस इस जॉइंट में मतलब वाइब्रेट में एक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या, जब x1 लेस देन होगा x2 से और y1 लेस देन होगा y2 से, देन तब fx2 y2 माइनस fx2 y2। वह छोड़िए, प्रॉपर्टी आपसे कोई पूछने नहीं वाला, आप इतनी ही प्रॉपर्टी ध्यान रखिए बस। एग्ज़ाम में अगर प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोलता है तो आप यही 3 लिखिएगा, आप यही 3 लिखिएगा, यही हमारी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है CDF के लिए। अगर हमें किसी फंक्शन को CDF बताना होगा जो वाइब्रेट होगा,
तो कैसे बताएंगे, पहली प्रॉपर्टी सॉल्व होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए, तीसरी होनी चाहिए। इन तीनों के आप सॉल्व होते ही बोल देंगे कि ये एक वाइब्रेट क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, जब हमने सिंगल वेरिएबल में CDF पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, PMF। तो PMF होता है जॉइंट में भी। ठीक है, जब हमने PMF वहाँ पढ़ा था वो सिंगल वेरिएबल के लिए था, और ये डबल वेरिएबल के लिए, मतलब 2 वेरिएबल के लिए। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जॉइंट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, और PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये आप जानते हैं। आइए थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं जो हम करते हैं। इफ़ XY इज अ 2 डायमेंशनल discrete random variable where x is equal to xi और y is equal to yi and I and j is equal to 1 2 3 dot dot dot, then तब P of x is equal to P of xi और y is equal to yi is equal to Pij is called joint probability mass function of xy provided नंबर 1 Pij greater than equal to 0, नंबर 2 समेशन I is equal to 1 to m और समेशन j is equal to 1 to n, Pij is equal to 1। The set of triple xi, yi और Pij is called joint probability distribution of xy। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा। इस चैप्टर में से आपको 25 नंबर का आराम से मिलेगा एग्ज़ाम में, बहुत आराम से मिलेगा। लेकिन वो 25 नंबर किसके बेस्ड पे आएगा वो भी मैं अभी आपको अच्छे से बताता हूँ। इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला जितना मैं अभी करा रहा हूँ। पहले देखिए जॉइंट PMF की डेफिनेशन क्या है। पहला है, जैसे हमने आपको सिंगल PMF में पढ़ाया था, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी का सम जितने भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें सबका सम की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। ये तो वहाँ भी था, यहाँ भी है। यहाँ आई के साथ जे भी आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं। यहाँ पे एक समेशन आया है, सॉरी यहाँ पे डबल समेशन आया है, वहाँ पे एक समेशन था, वहाँ पे एक वेरिएबल तो एक समेशन, या डबल वेरिएबल तो डबल समेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल डेफिनेशन है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ जब मैंने सिंगल वाला कराया था। तो नॉर्मल है ये तो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए दोनों की। और डबल समेशन क्यों है यहाँ पे? क्योंकि एक समेशन एक वेरिएबल के लिए, दूसरा समेशन दूसरे वेरिएबल के लिए, ठीक है। उन सबका सम 1 होना चाहिए। ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखिए हमने कौन कौन सा टॉपिक इसमें से कवर कर लिया। जॉइंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड, ठीक है,
इतना कर लिया हमने। अब आइए हम देखते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार एग्जाम में। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन, two balls are selected at random variable from a box contain 3 red and 2 green and 4 white. If x and y are the number of red ball and green balls respective included among the two balls draw from the box. Find joint probability of x and y marginal probability of x and y conditional distribution of x given y is equal to 1। देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये हमारा जॉइंट पीएमएफ के बेस पे है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको एग्जाम में बना के देगा। ठीक है, सबसे पहले आइए इसका सॉल्यूशन करना सीखते हैं, कैसे करते हैं। उन्होंने कहा 2 बॉल आर सिलेक्टेड एट रैंडम वेरिएबल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेंट। कितनी बॉल कलेक्ट करनी है? 2। पहले हमें देख लेते हैं हमें कौन कौन सी बॉल दी है। 3 रेड बॉल दिए हैं, 2 ग्रीन बॉल दिए हैं और 4 वाइट बॉल दिए हैं। हम लेट कर लेते हैं, हमने एक्स को जो मान लिया है वो रेड बॉल मान लेता है 1 2 3। ठीक है, वाई को हम ग्रीन बॉल मान लेते हैं 0 1 2। क्यों? क्योंकि हमें उसने कहा है कि कौन कौन सी बॉल निकाली जाती है। जो 2 बॉल निकाली गई हैं एक्स और वाई, देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है एक्स और वाई जो 2 बॉल निकाली गई हैं वो रेड होनी चाहिए और ग्रीन होनी चाहिए, तभी हमने एक्स और वाई को रेड और ग्रीन माना। वाइट हम एज इट इज छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें वाइट का जिक्र ही नहीं किया है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया हमने 0 से क्यों लिया है?
क्योंकि प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है, रैंडम वेरिएबल हमारे जीरो भी हो सकती है, रैंडम वेरिएबल हमारे जीरो हो सकती है, एक्स हमारी रैंडम वेरिएबल, वाई भी हमारी रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, हमने कर लिए, ये समझ आई गया होगा आपको बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। आइए टेबल बनानी सीखते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। एक पक्ष लिखेंगे एक्स का, एक पक्ष लिख लेंगे वाई का। वो आप कोई सा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है आपको ये ऊपर ही लिखना है वो नीचे लिखना है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद टेबल बनाने के बाद हमें x का रैंडम वेरिएबल कहाँ से कहाँ तक किया, 0 1 2 3। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू डिनोट कर देंगे 0 1 2 3, x की लाइन में x वाला। y के लिए हमें कौन कौन सा दिया है, 0 1 एंड 2। ठीक है, और सबसे नीचे लिखेंगे हम टोटल, इधर भी और इधर भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो टेबल है ना वो प्रोबेबिलिटी टेबल है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल के इसके अंदर फिल करेंगे। अब देखिए हमारा पहला क्या है, x पे 0 आते हैं, y पे 0 आते हैं, तो ये आता है 0 0। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 0 0। वो कैसे निकालेंगे, देखिए उनने कहा है x और y तो रेड और ग्रीन है, और ये आ रही है 0 0 0 0 में प्रोबेबिलिटी करनी, ना तो x आए और ना ही y आए। ठीक है, जब इन दोनों में से नहीं आया तो हमारे पास कौन सा आएगा, वाइट बॉल आएगी, सिर्फ वाइट आएगी ना। हाँ, तो वाइट कितनी और निकाल कितने, हम 2 निकालना है, तो 4c2 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल कितनी है, 9 है, 9c2। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा 1/6। ये सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको बताया है, फिर भी बता देता हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 4 - 2 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका फैक्टोरियल होता है, और 4 में से 2 इसका फैक्टोरियल, 4 - 2 फैक्टोरियल होता है, मैंने डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल लिख दिया, 4 का फैक्टोरियल। ये हमने ऊपर वाला पक्ष लिख दिया अपॉन में, नीचे वाला क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 2 गया 7 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1/6। तो 0 0 पे कितना आ जाएगा, 1/6। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। x पे 0 चलते, y पे 1, x 0 चाहिए, y 1 चाहिए। ठीक है, तो हम निकालते हैं p ऑफ 0 और 1। ठीक है, p ऑफ 0 और 1 मतलब हमारे पास 2 बॉल निकालनी है। ठीक है, पहली 0 है मतलब रेड तो है नहीं, हमें निकालनी है 2 बॉल। तो एक तो हमारे पास ग्रीन है, ठीक है, और एक वाइट है, तो ग्रीन निकाली है। ग्रीन कितनी है हमारे पास, ग्रीन है 2 बॉल, तो 2c1, और ये आ जाएगा वाइट के लिए 4c1 और टोटल 9c2। तो और इसको सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/9, तो यहाँ आ जाएगा 2/9। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं, टेबल पूरी फिल कर सकते हैं। आइए मैं थोड़ा टेबल जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ। P01 निकालेंगे हम, P01 निकाल लिया, हम निकालेंगे P02। जब P02 निकालेंगे तो आएगा 2c2 अपॉन 9c2 1/36। ठीक है, अब P11 निकाल लेते हैं, P11 3c1 एंड 2c1 अपॉन 9c2, ये कितना आ जाएगा, 1/6। अब फ्रेंड एक ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि P12 हमें बॉल कितनी निकालनी है, 2। अब ये कह रहा है ये P12 x तो 1 आए, ठीक है, और y 2 बॉल आ जाए, ये कैसे हो सकता है, हमें बॉल ही 2 निकालनी है, और ये कह रहा है 3 बॉल आई हैं, 3 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो हमें बॉल ही 2 निकालनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ गए, P20, तो हमें पहले वाले से 2 निकालनी है, तो 3c2 अपॉन 9c2 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना आएगा, 1/12। तो इसको फिल कर देता है ये जल्दी जल्दी। देखिए ये 1/,
36, ये 1/3 आ रहा है, ये 1/6 आ रहा है, ये 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 1 और 2, 3 तीन तो बॉल ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 1/12 आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? 1 और 2, 3 तीन तो बॉल ही हम 2 निकाल रहे हैं, तो 3 की प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी ना। ऐसे 2 2 4 3 0, ये भी 0 हो जाएगा, 1 3 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ इसका टोटल करके लिखते हैं, 2/9, 1/36 और 1/6, इसको जोड़ के कितना आएगा? 15/36। इनको सम करके कितना आएगा? 18/36। इनको सम करके कितना आएगा? 3/36। इनको सम करके कितना आएगा? 0। हमने ऐसे सम कर लिया, अब ऐसे रो में भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको सम करके कितना आएगा? 21/36। इसको सम करके कितना आएगा? 14/36। इसको सम करके कितना आएगा? 1/36। और यहाँ पे कितना आना चाहिए टोटल? दोनों को यहाँ 1 आना चाहिए, क्योंकि एक साथ प्रोबेबिलिटी होती नहीं है। ठीक है, टेबल बनाना बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से टेबल कैसे बनेगा। टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, अब जो ने बोला है हम फाइंड करते हैं। आइए, उसने कहा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गई एक्स वाई की। जो टेबल होती है यही हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है, यही हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, यही हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया? ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ऐसे टेबल बनाना बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स रखेंगे, वाई रखेंगे, जो ने प्रोबेबिलिटी कंडीशन दी होंगी वो रखेंगे, फिर उनकी एक करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ठीक है, उनका सम कर देंगे। एक ध्यान रखना, हमारा ये वाला सम, ये वाला सम 1 आना चाहिए। ठीक है, समझ भी होंगे आप अच्छे से। ये सम हमारा बनाना चाहिए और ये भी सम हमारा बनाना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल ली, अब कह रहा है वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार में आप समझ जाएंगे। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? डिस्क्रीट का पढ़ रहे हैं। आइए डिस्क्रीट में हम मार्जिनल कैसे निकालते हैं आइए बताते हैं। इसकी थ्योरी में मैं आपको भी यहीं हाथों हाथ लिखा देता हूँ क्वेश्चन के बाद। पहले मैं क्वेश्चन में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। मार्जिनल कैसे निकालते हैं? मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स। पहले आपको सबसे पहले देखना है हमें किसका मार्जिनल निकालना है। उन्होंने कहा मार्जिनल निकालना है हमें एक्स का। मार्जिनल पीएमएफ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, हमें यहाँ दोनों का निकालना है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। पहले निकालते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं? देखिए, जो हमने टेबल बनाई ना वहीं चलेंगे। ये टेबल हमारी बहुत सहायता करेगी हर बार। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में जो एक्स वाले वो आए हैं, जैसे 15/36, 18/36, 13/36, ये लिख दो बस, और कुछ नहीं है। कैसे? आइए देखते हैं। एक्स 0 1 2 3 तक गया था। पी ऑफ एक्स 15/36, 18/36 और 3/36, ये बचा 3 पे 0। टेबल में से लिख देना है बस, और क्या है। इसको हम एक उसमें डाल देते हैं टेबल में, जिससे हमारा थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ये क्या आ गया? मार्जिनल ऑफ एक्स। समझ गए ना मार्जिनल ऑफ एक्स कैसे निकालना है? बहुत ईजी है। अब मैं कहूँ आपसे मार्जिनल ऑफ वाई, तो वाई वाले आप अक्ष लाइन उठा के लिख देंगे मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई। तो वाई पे कौन कौन से आएंगे? 0 1 और 2 थे। पी ऑफ वाई निकाल दें। क्या थी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई पे? टोटल 21/36, 14/36 और 1/36। ये हमारा मार्जिनल ऑफ वाई हो गया। देखा हमने कितना इजी है ये। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऐसे, तो आप आराम से कर सकते हैं। समझ गए आप? ये मार्जिनल के निकालना। अब मार्जिनल देखिए कितना आसान है। उनने सीधी बात है, अगर मार्जिनल ऑफ एक्स बोलता है तो आप एक्स वाली प्रोबेबिलिटी रख देंगे। मार्जिनल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाई बोलता है तो आप वाई वाली प्रोबेबिलिटी रख देंगे। समझ गए? ये वाई वाले हो गए।
ये एक्स वाले हो गए, ठीक है, एक्स वाले आपने रख दिए और ये वाई वाले रख दिए। कुछ नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। कंडीशनल, अब हम निकालते हैं तीसरा क्या बोला है उन्होंने, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1। कंडीशनल में क्या करते हैं, देखिए उनने कहा है वाई इज इक्वल टू 1 हमें पुट करना है। कंडीशनल इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1 का, ये मतलब है। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, तो एक्स तो ये आ गया गिवन, हम कंडीशन के लिए लगाते हैं, जहाँ गिवन लगा वहाँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम गिवन। क्या बोलते हैं, गिवन। जहाँ एकदम स्ट्रेट डंडा होगा, एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1 है, तो हमें वाई इज इक्वल टू 1 पुट करना है। जैसे हमें एक्स के लिए 0 1 2 3 लिखा, पी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1, एक्स के लिए हमारा कितना था, ये देखते हैं, एक्स के पे हमारा कितना था, जैसे हमारा पहला जो था वो था 2/9, एक्स पे 0 पे कितना था 2/9, ठीक है। अब वो बोला है वाई इज इक्वल टू 1 गिवन, मतलब हमें डिवाइड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2/9 जो है डिवाइड होगा टोटल से 14/36 से। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। टू बाई 9 डिवाइड बाय 65, इसको कट करके कितना आएगा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा बच्चा ट्रिक बताता हूँ मैं। 2/9 लिख लिया, ये ऊपर पहुँच गया 36/14, ठीक है। इसको 9 चौक 36, 2 सत्ते 14, 4/7 आ रहा है, ठीक है। ऐसे जब हम इसका निकालेंगे, वाई इज इक्वल टू 1 बोल रहा है ना, तो वाई इज इक्वल टू 1 पे ही एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू 1, ये तो 0 है, एक्स इक्वल टू 3 और वाई पे 1 आ जाओ और एक्स पे सारे ले लो, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 1। 2/9 डिवाइड बाई 14/13, तो 14/36, ठीक है। 1 पे 1/6, वाई इज इक्वल टू ने 1 फिक्स कर दिया है ना, तो ये वाई इज इक्वल टू 1 बोल रहा है ना, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू 1 पे फिक्स रहना है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है। बाकी एक्स वाले साइड ट्राई करने हैं, एक्स 0 पे तो 2/9, इसे डिवाइड कर दो 14/6 को, 1 तो वाई इज इक्वल टू 1 पे आ जाओ 1/6, 14/6 डिवाइड कर दो, 2 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 0 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारी कंडीशनल में टेबल क्या बन जाएगी, कंडीशनल में टेबल क्या बन जाएगी, देखो हमने कैसे निकाला, ये 4/7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार और दिखा देता हूँ आपको। 2/9 डिवाइड बाय 14/36, 2/9 डिवाइड बाय 14/36, तो 36 तो ऊपर चला गया, 9 चौक 36 और 2 सत्ते 14, 4/7, 4/7, नीचे वाला क्या आएगा 6/14, ये 0 0, तो ये आ गया हमारा कंडीशनल, ये आ गया हमारा कंडीशनल ऐसा निकालते हैं, ठीक है। अब मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि मार्जिनल की आपको थ्योरी करा देता हूँ, वैसे क्वेश्चन में निकालना तो आप सीख ही गए हैं, फिर भी एक बार थ्योरी बता देता हूँ, थ्योरी कैसे करनी है, थ्योरी कैसे ले सकते हैं मार्जिनल की। वैसे क्वेश्चन जो थ्योरी आपसे नहीं पूछने वाला, क्वेश्चन ही कराएगा आपसे मार्जिनल का, तो मार्जिनल ऑफ वाई निकालने के तो वाई वाली रो लिख दीजिए,
मार्जिनल ऑफ एक्स निकालने के तो एक्स वाला ऊपर लिख दीजिए। ये हमारा पीएमएफ में होता है, पीडीएफ में जब हम जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पीएमएफ आप अच्छे से ध्यान रखिए, इस टाइप से हम वो निकालते हैं मार्जिनल। कंडीशनल आपको बताई दिया उनने, वाई जो फिक्स कर देगा हम उसी को वैल्यू को फाइनल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ किया था, समझ गए। आइए हम एक क्वेश्चन और करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। फ्रेंड जब मैं आपको पीवाई को कराऊंगा ना तो आपको दिखेगा जो जो क्वेश्चन मैंने कहा है कि वो आते हैं, और वो आए ही हैं। क्वेश्चन, द जॉइंट probability mass function of xy that is given by p of xy is equal to k 2x plus 3y, x is equal to 0 1 and 2, y is equal to 1 2 and 3, find 1 k second marginal PMF of x and y, third conditional PMF of x given y is equal to 1, ठीक है। आइए हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल कैसे बनाना था मैंने कहा था, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। उन्हें प्रोबेबिलिटी दे तो रखी है, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और x पे 0 1 2 और y पे 1 2 3 दिया है। तो मैंने क्या कहा था, x y में डिवाइड कर देंगे। x पे हमारी कितनी वैल्यू दी है, 0 1 2 0 1 0 1 2, y पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ मैंने बोल रहा टोटल करेंगे और यहाँ भी टोटल लिखेंगे, ठीक है। अब हम 0 और 1 पे निकालते हैं, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0, y इक्वल टू 1 रखेंगे 3, तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे 0, y इक्वल टू 1 रखेंगे 1, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के। अब x पे 0 y पे 2, जब x पे 0 y पे 2 तो यहाँ 0 रखेंगे 0, और ये 2 3 या 6, और यहाँ हो जाएगा 6 के। तो ऐसे एक करके हम सारे निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 9 के, ठीक है, ये हो जाएगा 5 के, ये हो जाएगा 8 के, ये हो जाएगा 11 के, ये हो जाएगा 7 के, ये हो जाएगा 10 के, और ये हो जाएगा 3 के, ठीक। टोटल के यह जोड़ेंगे तो 18 के, x वाले जोड़ेंगे तो 23 के, और ये सब जोड़ेंगे तो 13 के, और ये जोड़ेंगे तो 15 के, ये जोड़ेंगे तो 24 के, और ये जोड़ेंगे तो 33 के, और ये 72 के। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि के यहाँ पे वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है। तो के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे अच्छी थिंग कि ये एक पीएमएफ है। जब एक पीएमएफ है तो इन सबका सम क्या होगा, 1 होगा। ये एक पीएमएफ है तो इन सबका का सम क्या होगा, 1 होगा। तो इसका सम कितना आ रहा है, 72 के। ये सबका टोटल कितना आ रहा है, 72 के। 72 के इज इक्वल टू 1, और के इज इक्वल टू 1/72, ठीक है। और इस टेबल में हम अब के का वैल्यू रखते जाएंगे और चीज़ें फाइंड करते जाएंगे। तो हमारा जब के का वैल्यू हम रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमने फाइंड के कर लिया, ठीक है। अब हम निकालते हैं मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे हम के का वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी
जो ये दे रखी है ना उनने, हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एक्स एंड वाई की। एक्स एंड वाई की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये हमने निकाल दी है। कब कब फाइनल निकलेगी, जब हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ना। अगर वो हमसे कहता प्रोबेबिलिटी निकाली है तो हम के की वैल्यू पुट करके प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं एक्स एंड वाई की। लेकिन उन्होंने हमें कहा के फाइंड कीजिए एंड मार्जिनल ऑफ पीएमएफ एक्स एंड वाई। तो पहले हम किसका करेंगे, मार्जिनल ऑफ एक्स। मार्जिनल ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स में क्या है, कौन कौन सा हमारा 0 1 2 पीएमएफ निकालनी है हमको, ठीक है। तो 18 के टोटल आ रहा है, 23 के एक्स पे टोटल आ रहा है और 30 के टोटल आ रहा है। अब के इक्वल टू कितना था हमारा 1/72। हम यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे हम 18 गुणा 1/72 करेंगे तो कैंसिल होगा, कितना आएगा 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 4 आ गया ना, 4 आ गया ना। 4 आ गया ना फ्रेंड्स। तो आइए हम ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी क्या है, 18 गुणा 1/72, 23 इंटू 1/72 और 13/72। ये हमारे आ गए मार्जिनल ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ गया मार्जिनल ऑफ एक्स। वो कह रहा है मार्जिनल ऑफ वाई भी निकालिए, तो नॉर्मल है मार्जिनल ऑफ वाई। 1 2 3 पीएमएफ निकाल देते हैं। वाई के लिए 1 2 3 दे रखा है, तो यहाँ क्या है 15/72। डायरेक्ट के की वैल्यू रख देता हूँ 24/72 और 33/72। ये हमारा मार्जिनल ऑफ वाई आ गया। हमने वाई का वो पक्ष लिख, वाई के जो वैल्यू थी टोटल वाली, वाई के कॉलम में जो वैल्यू थी हमने लिख दी, ठीक है। हमने के की वैल्यू डायरेक्ट कर दी यहाँ पे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी चीज़ है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी। थर्ड चीज़ क्या हमें फाइंड करनी है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया था एक्स वाले पे चलते जाएंगे और वाई वन कौन सा है, ये वाला, ये वाई पे 1 दे रखा है ना, दे रखा है, और एक्स 0 पे 3 के, तो 3 के अपॉन 15 के से के कैंसिल, ठीक है। ऐसे करके देखिए मैं बताता हूँ कैसे। एक्स पे 0 1 2, ठीक है, निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू 1। 0 पे क्या है 3 के और उस पर क्या है 15 के से के कैंसिल, 3/15, ये और कैंसिल हो जाएगा, तो आप कर लीजिएगा इसको। ऐसे यहाँ पे 5/15 आ जाएगा और इसी 7/15 आ जाएगा। क्यों, देखिए वाई इक्वल टू 1 दिया है, तो हम वाई की तो हमारी फिक्स कर दी वैल्यू उन्होंने 1, तो हम 1 पे रहना है। 0 3 के से टोटल से डिवाइड करेंगे, 1 कंडीशन निकालने के हमें यही फॉर्मूला लगाना है। 1 पे 5 के डिवाइड करेंगे, 2 पे 7 के डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल ऑफ एक्स आ गया गिवन वाई इक्वल टू 1 पे। अब वो ये भी कह सकता है, ये 1 क्यों दे रहा है, वो ये भी कह सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ वाई निकालिए एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रख देंगे 1 2 3 और प्रोबेबिलिटी वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। तो एक्स इक्वल टू 2, अब एक्स इक्वल टू 2 फिक्स कर देंगे, एक्स इक्वल टू 2 फिक्स कर दिया, ठीक है। एक्स इक्वल टू हमने 2 फिक्स किया और वाई पे हमें वेरिएबल लेना है, तो 7 के अपॉन 13 के, कैसे के कैंसिल, 7/13 आ गया, ठीक है, ठीक है। 10 के अपॉन 13 के, कैसे के कैंसिल, 10/13 आ गया, ऐसे करके। तो जो चीज़ वो फिक्स कर देगा वो उसी रो में काम करना है, बाकी उसको टोटल से लेके टोटल से डिवाइड कर देना है, ठीक है।
तो हमारा ये कंडीशन ऑफ y इक्वल टू x इक्वल टू 2 आ गया। ये क्वेश्चन में नहीं था, मैं एक्स्ट्रा करा दे रहा हूँ। तो हम इसका PMF ऑफ y निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो PMF ऑफ y x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पे देख लेंगे हम। जब हम मेन टेबल देखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 बोल रहा है वो यहाँ, तो 7 के अपॉन 30 के, 10 के अपॉन 30 के, 13 के अपॉन 13 के, 30 के, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल 1 और x इज इक्वल टू 2 पे, तो 7 अपॉन 30 कैसे क्या कैंसिल हो गया, 10 अपॉन 30 कैसे क्या कैंसिल हो गया, एंड 13 अपॉन 30 यहाँ कैसे क्या कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमने इसके कौन कौन सी चीज़ निकाल ली ना सब। हमने फाइंड के कर लिया, मार्जिनल ऑफ PMF x एंड y कर लिया, एंड कंडीशनल PMF भी कर लिया। मार्जिनल निकाल लिया, कंडीशनल भी निकाल लिया, और ये भी निकाल लिया, ठीक है। इससे ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे कंटिन्यूस में हम करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इसमें से आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से एग्ज़ाम में आता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।